हिंदुस्तान का इतना बड़ा एग्जाम जिसको करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है या हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। उस एग्जाम में कुछ ऐसे सवाल देखे गए हैं जिसके ऊपर एनटीए, जो कि इतनी बड़ी इतनी शानदार एजेंसी है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। काफी सारे बच्चे परेशान हैं कि क्या हम पढ़ाई करें या हम पिक्चरें देखें या हम बॉलीवुड की समझ रखें या हम हॉलीवुड की समझ रखें, क्या हम कौन सी मूवी कब आई थी हम इसका ध्यान रखें या कौन सी मूवी ने कितना बिजनेस किया था हम इसका ध्यान रखें। और इसी बीच क्या रहा स्टूडेंट्स का फीडबैक, क्या रहा एग्जाम का लेवल, क्या एग्जाम का लेवल अब दिन प्रतिदिन डिफिकल्ट होता जा रहा है या मैं कहूं कि दिन प्रतिदिन सेंसलेस होता जा रहा है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। बहुत सारे बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि इससे पहले जब भी पेपर सेट हुआ करता था हम ये बात मानते हैं कि बहुत सारी शिफ्ट हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने होते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हैं ऐसी होंगी जो कि शायद स्टूडेंट्स ने ना पढ़ी हो। अगर मैं कहूं कि 50 क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो उसमें से जरूर ऐसे 3 या 4 या 5 क्वेश्चन जरूर होंगे जो कि स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़े होंगे। लेकिन नहीं पढ़े होंगे और वो पढ़ाई से रिलेटेड होंगे, दैट्स अ सेंसिबल थिंग, राइट। अगर हमको कुछ ऐसी चीजें पूछ ली जाएं जो कि हमने पढ़ी नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं एग्जाम से रिलेट करती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली माना जाता है, समझ में आता है। लेकिन आपसे अगर पिक्चरों के नाम पूछ लिए जाएं, आपसे बॉलीवुड मूवीज के डायरेक्टर पूछ लिए जाएं, आपसे बॉलीवुड मूवीज ने कितनी मूवी ने कौन सी मूवी ने कितने पैसे कमाए ये पूछ लिए जाएं, या अगली शिफ्ट में 25 जून की पहली शिफ्ट की बात थी बॉलीवुड के लिए और 25 जून की दूसरी शिफ्ट की बात थी हॉलीवुड मूवीज के लिए कि हॉलीवुड मूवीज के ऊपर सवाल आया था। और अब जो अब आपका 26 जून का एग्जाम है यहां पर भी मूवीज से रिलेटेड सवाल देखे गए हैं। ना तो ये आपका हायर एजुकेशन से कहीं भी रिलेटेड है, ना ही रिसर्च, ना ही कम्युनिकेशन से। सो बच्चे किस तरीके से प्रिपेयर करें, तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है इस बार की शिफ्ट को लेकर। तो आइए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं एक एक करके कहानी को। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं 25 जून की बात करता हूं, 25 जून है ना, अगर पहली शिफ्ट की बात करें सो पहली शिफ्ट में सवाल आया सर बॉलीवुड मूवीज का। अच्छा जी, मान लिया बॉलीवुड मूवीज का सवाल आया। अगर बात करते हैं यहां पर ही सेकंड शिफ्ट का, तो यहां पर फिर वो बॉलीवुड से जंप कर गए आपकी हॉलीवुड की तरफ, है ना। और अगर मैं बात करूंगा 26 जून का, अभी अभी एक बच्चे का मैसेज आया, मैं आपको टेलीग्राम पे वो मैसेज पढ़ के दिखाता हूं। मैसेज ये था कि सर डीआई लेंदी था, आरसी इजी था और यहां पर मूवीज के ऊपर 4 सवाल आए थे सर, है ना। और अगर मैं बात करूंगा यहां पर 26 जून की यहां पर मूवीज के ऊपर कह रहे हैं कि 3 से 4 सवाल देखे गए हैं। सो ये पेपर कोई एग्जामिनर ने सेट किया है या पेपर किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड या कोई मूवी जो पसंद करते हैं उन्होंने सेट किया है। अब इसके ऊपर जो है बहुत बड़ा एक सवाल लग गया है। सो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आप इन 3-4 सवालों को ध्यान में रखते हुए अपना कॉन्फिडेंस खराब ना करें। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये था क्योंकि बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए कि सर अब हम बॉलीवुड की मूवीज देखें, हॉलीवुड की मूवीज देखें, इनके बिजनेस के बारे में कि कौन सी मूवी ने कितना बिजनेस किया, कौन सी मूवी कब आई थी, क्या हम इसके बारे में बात करें या हम अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करें। सो ये तो हो गई मूवीज की बात। अब कौन सा यूनिट ज्यादा डोमिनेट कर रहा है एग्जाम में, इसके ऊपर हम समझ लेते हैं कि डोमिनेटिंग यूनिट कौन से हैं। यहां पर तो हो गई वो वाली बात जो कि बिल्कुल बेसलेस, बिल्कुल सेंसलेस थी। सो अब डोमिनेटिंग यूनिट्स कौन से हैं। इस बार बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि टीचिंग के सवाल पेपर में नहीं देखे गए। टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल पहली, दूसरी या तीसरी शिफ्ट तक बहुत ज्यादा नहीं देखे गए। अगर किसी यूनिट ने डोमिनेट किया है, और यह बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक बात है कि मैथ्स और रीजनिंग यहां पर डोमिनेट करते हुए नजर आए हैं एग्जाम में, तो आप कृपया करके इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। और इसकी एक बहुत ही शानदार ट्रिक की वीडियो है ना, इसकी एक बहुत ही शानदार ट्रिक्स की वीडियो आपको इस चैनल के वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी, तो जाकर उसे जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैथ्स रीजनिंग ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया। और एक और चीज जो बहुत ज्यादा यहां पर डोमिनेट करती हुई दिखी वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग गाइस, वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग, जहां पर आपकी फैलेसी से सवाल बने हैं,
है ना, आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से सवाल बने हैं, राइट। तो ये सारे के सारे सवाल यहां पर देखने को मिले हैं। और यहां पर आईसीटी की अगर मैं बात करता हूं, सो मेमोरी से, है ना, मेमोरी से, आपके वायरसेस से, आपके नंबर सिस्टम से सवाल बनते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दिए हैं। और अगर मैथ्स की कुछ यूनिट पकड़ लें, सो नंबर सीरीज से सवाल बहुत ज्यादा आए हैं, है ना, अल्फाबेट सीरीज से सवाल बहुत ज्यादा आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आए हैं, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको खास तौर पर ध्यान रखते हुए एग्जाम की तैयारी करनी है। तो अगर यहां पर, और बच्चे ने ये भी कहा, अभी जो मेरे पास एग्जाम आया था, जो बच्चा आया था, एनवायरमेंट की अगर मैं बात करता हूं, एनवायरमेंट में आपके प्रोटोकॉल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाली यूनिट में एसडीजी, एमडीजी गोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आपके पॉल्यूशन से सवाल बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। और अगर हायर एजुकेशन की बात की जाए, सो यूनिवर्सिटीज कमीशंस भी डोमिनेट करती हुई दिखाई दी हैं। यूनिवर्सिटीज कमीशंस और एंशिएंट एजुकेशन, एनईपी, ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा डोमिनेट करती हुई दिखाई दी हैं एग्जाम के अंदर। और बच्चे ने क्या क्या लिखा है, अभी जो शिफ्ट देके आया है, डीआई की प्रैक्टिस, अगर आपने डीआई की प्रैक्टिस अच्छी करी हुई है। एक और यहां पर देखने को मिला हमको एक और टर्म, सूक, दैट इज स्मॉल ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, है ना, यहां पर हमें यह देखने को मिला। तो इसके ऊपर भी आपका जो ध्यान है वो जरूर होना चाहिए। ये एक नया कंसेप्ट था, सूक। इसके अलावा यहां पर, है ना, यहां पर बच्चा कहता है कि सर पेपर 1 में ये सब कुछ होने के बाद, मूवीज के बिजनेसेस पूछने के बाद भी 35 से 37 क्वेश्चन मैं ठीक करके आई हूं। आरसी इजी था, डीआई लेंथी था, पेपर 1 के सब कुछ आया था। पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृपया करके पीवाईक्यूज को छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ओके। पीवाईक्यूज को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, 35 to 37 क्वेश्चंस। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो मूवीज के सवाल देखने को मिल रहे हैं, इस वजह से आपको आपके जो 35, 36 या 40 सवाल हैं आपको छोड़ने नहीं है। क्योंकि सेफ स्कोर क्या है, 40। अगर आपके 40 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं पेपर 1 के अंदर, तो आप बिल्कुल सेफ पोजीशन पर खड़े माने जाएंगे। सो फोकस ऑन दैट 40 क्वेश्चंस रादर देन फोकसिंग ऑन दोस 10 क्वेश्चन दैट आर नॉट इन आवर हैंड, है ना। सो जो हमारे हाथ में नहीं है उसके ऊपर फोकस आपको थोड़ा सा कम करना है। सो ये वाली जो थी आज मेरी बात थी। यहां पर ये कुछ मूवीज के सवाल थे जो कि बिल्कुल बेसलेस थे। बाकी अब एनटीए की तरफ से कुछ आएगा, कुछ बयान आएगा तो बात करेंगे। टीचिंग इस बार कम देखी गई है, मैथ्स रीजनिंग बहुत ज्यादा देखी गई है। ये कुछ उसके टॉपिक्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी, राइट, प्रोटोकॉल्स, हायर एजुकेशन, ये कुछ चीजें हैं जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। सो मुझे उम्मीद है आपके सामने मैंने ये वीडियो रखने की कोशिश की जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आई होगी। कोई भी आपके डाउट्स या परेशानी हो मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। कुछ नया, कुछ बेहतरीन आगे भी लाते रहेंगे। पैनिक नहीं करना है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फोकस ऑन दोज 40 क्वेश्चन जो कि आपके हाथ में है, रादर देन 10 क्वेश्चंस बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज के ऊपर। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।